नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश हलचल में हूं आपके साथ महेश जैन। चुनावी माहौल एमपी में विधानसभा चुनाव 2023 की जंग है। इधर देखा जा रहा है कि पीएम मोदी के दौरे को लेकर भाजपा की तैयारियां जोरों पर चल रही है। इस वक्त हमारे साथ में भाजपा तपोभूमि कार्यालय पर है पवन जी पाटीदार, जिला अध्यक्ष भाजपा कार्यकर्ता हमारे साथ में, राकेश जी भारद्वाज भाजपा के नेता हमारे साथ। बात करेंगे किस प्रकार की तैयारी है और क्या इसका असर विधानसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ देखने को मिलेगा। पवन जी, मोदी जी के आगमन की तैयारी है, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? नरेंद्र मोदी जी नीमच की लाल माटी पर पधार रहे हैं और हम भी उत्साहित हैं और जो खबर नीचे तक जारी है, समाज जनता भी उत्साहित है। और निश्चित रूप से ये एक ऐसे नेता हैं, एक ऐसे अद्भुत शख्सियत हैं कि आज अमेरिका जिस देश का लोहा दुनिया मानती है, उस अमेरिका के सदन में जब हमारे प्रधानमंत्री जाते हैं तो पूरा सदन 15 बार स्टैंड अप कर और उनका सम्मान करता है। तो ऐसे जननायक देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नीमच की लाल माटी पर आगमन हो रहा है और उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी भी योजनाओं में लग गई है। क्योंकि अभी सूचना कुछ ही समय पहले आई है, 2 ढाई 3 घंटे पहले, तो हम लोग स्थान देखने भी गए थे, सम्मानित राकेश जी सब, और हम लोग पूरी टीम भारतीय जनता पार्टी के कुछ स्थान हमने देखे हैं। प्रशासन को भी हमने बताए हैं कि ये स्थान हो सकते हैं और बाकी सुरक्षा की दृष्टि से और अन्य कई कारणों से, क्योंकि लगभग 1 लाख से ऊपर लोग होंगे, तो थोड़ा प्रशासन भी और जो प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा व्यवस्था की जो पूरी टोली है वो आएगी। वो भी उन सारे विकल्पों में से कौन सा विकल्प सबसे ठीक लगता है तो स्थान तब तय होगा। कितनी संख्या में, क्योंकि चुनावी माहौल भी है तो मोदी के नाम से तो वैसे भी पब्लिक आती है, लेकिन क्या लगता है कितनी संख्या की तस्वीर होगी? देखिए, लाखों लोगों का समागम यहाँ होगा, क्योंकि निश्चित रूप से जैसा कि आपने कहा कि मोदी के नाम से जनता आती है, क्योंकि मोदी एक विश्वास है, मोदी मात्र एक नाम नहीं है, मोदी एक विश्वास है जो प्रत्येक नागरिक के मनों में है और प्रत्येक नागरिक के मनों में वो राज करते हैं। वे एक मात्र किसी दल या उस भूमिका में बंधा हुआ नेता नरेंद्र मोदी नहीं है। आज वो देश क्या और पूरी दुनिया के नेतृत्व करने की भूमिका में एक ऐसा नाम नरेंद्र मोदी है। तो बड़ी संख्या में लोग रहेंगे, लाखों की संख्या में समागम होगा। एक बड़ा मेला जनता का 9 तारीख को लगेगा। क्या लगता है अब चुनाव है, ऐसे में सरकार किसकी बनेगी, इसको लेकर बड़े सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में लग रहा है मोदी का आगमन चुनावी माहौल में होना और मन में मोदी को लेकर भाजपा एक ही मुंह पे बात है, मन में मोदी। क्या लग रहा है मोदी के चेहरे पे पूरा विधानसभा चुनाव होगा और क्या इस कारण मोदी का दौरा हो रहा है तो नीमच मंदसौर संसदीय क्षेत्र पर भी देखने को मिलेगा? देखिए, मध्य प्रदेश के दिल में मोदी है तो हम सब मध्य प्रदेश के वासी बोल रहे हैं और इस देश के मन में मोदी है। और निश्चित रूप से मोदी तो हमारा चेहरा है ही, मोदी जी हमारे नेतृत्व करता है पूरे भारतीय जनता पार्टी के। और मोदी जी का चेहरा सही मायने में भी मोदी जी का चेहरा ही हमारे लिए एक ऐसा वो है, ब्रांड है कि उस नाम पर चुनाव निश्चित रूप से भाजपा लड़ रही है और उनके चेहरे पे ही चुनाव हम लोग मध्य प्रदेश में भी लड़ रहे हैं। आज नामांकन वापसी का दिन था, सब जगह नामांकन में वापसी हो गई, नाराजगी खत्म कर दी, लेकिन जावद आपके सामने अभी भी चैलेंज बता, पूरनमल निर्दलीय चुनाव भाजपा से लड़ रहे हैं। हमने भाई पूरण को भी बहुत समझाने की कोशिश करी थी, वरिष्ठ नेतृत्व ने भी बातचीत करी थी, पर कहीं दिमाग में क्या होता है कि खुद आदमी क्या बोल रहा है, आसपास का वातावरण क्या बन रहा है, ऐसी सारी बातों के कारण से वो चुनावी मैदान में रुक गए हैं सारे संगठन के बात करने के बाद भी। पर ऐसी कोई बड़ी चुनौती नहीं है भारतीय जनता पार्टी के सामने, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है और हमारा निशान कमल निशान रहता है, व्यक्ति गौण रहता है। वो बात हम हमेशा कहते हैं, चुनाव टाइम पे नहीं कह रहे हैं। तो इसलिए कमल का फूल चुनाव जीतेगा और भारतीय जनता पार्टी की 3 सीटें नीमच जिले की भी हम लोग जीतेंगे और मध्य प्रदेश में बड़े बहुमत के साथ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। राकेश जी भारद्वाज हमारे साथ में। राकेश जी, मोदी जी का दौरा है, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? क्या लगता है चुनाव पे इसका कितना बड़ा असर देखने को मिलेगा? नहीं, आज ही ये जानकारी अभी मिली है कि 9 तारीख को मोदी जो है मध्य प्रदेश में आएंगे, तो एक सभा नीमच में करेंगे, एक बड़वानी में करेंगे। अब उसकी तैयारियां प्रारंभ हो गई हैं। अभी सभा स्थल का चयन, जैसा अध्यक्ष जी ने बताया, करेगी, जिसमें प्रशासन और पार्टी सभी सहयोग के साथ ये देखेंगे कौन सी जगह उचित है। उसके बाद ये तय होगा कि कहाँ सभा होगी। लेकिन चुनावी माहौल ऐसे मोदी जी का आना, मतलब कहीं लगता है कि भाजपा के लिए काफ़ी फायदेमंद साबित हो सकता है? नहीं, निश्चित रूप से मोदी जी का आना तो भाजपा के पूरे देश के विश्व के लिए ही अच्छा साबित होता है, क्योंकि मोदी जी ने तो केवल देश के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए जो है नई ऊर्जा प्रदान की है। तो निश्चित रूप से ये तो गर्व की बात है कि मोदी जी पहली बार जो है वो नीमच आ रहे हैं प्रधानमंत्री बनने के बाद।
जैसा कि बताना चाहूँगा, मोदी जी का प्रधानमंत्री बनने के बाद नीमच में पहली बार दौरा हो रहा है। इसको लेकर भाजपा में हर्ष का माहौल है, चुनावी माहौल भी है। एमपी में विधानसभा चुनाव 2023 की जंग है। ऐसे में कहीं न कहीं नीमच मंदसौर संसदीय क्षेत्र में जो सीटों पर संकट के बादल को लेकर बात करी जाती है, उसमें कहीं न कहीं मन में मोदी को लेकर जो भारतीय जनता पार्टी लगातार बात कर रही है, और मोदी का दौरा होना कहीं न कहीं भाजपा के लिए एक मील का पत्थर साबित हो सकता है।